नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आज के सेशन में। अंतरंग योग शिविर के डे 1 में हम आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दर्शक मित्रों, अंतरंग योग शिविर आयोजित किया गया है। क्यों किया गया है, इसके बारे में थोड़ा कुछ हम जानकारी देना चाहेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि योग के बारे में हमारे चैनल पर पहले से वीडियो डाले गए हैं कि योग क्यों जरूरी है, योग साधना क्यों जरूरी है। अब अंतरंग योग क्या है, तो सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, हमारे जीवन जीने की जो कला है, यही 4 स्तंभों पर आधारित है। धार्मिक कर्म करनी है, आर्थिक रूप से हमें मजबूत रहनी है, काम करनी है, काम भाव रखनी है, और अंतिम में हम लोगों की जो यात्रा है वो मोक्ष की। योग अर्थात जोड़ना, किसका जोड़ना, ऐड करना, क्या, तो आत्मा का परमात्मा से एकीकरण अर्थात मिलन का अर्थ ही योग है। अतः योग मार्ग से हम सभी मनुष्यों को जाना ही पड़ेगा और अंततः अपने गंतव्य तक पहुंचना ही होगा। क्यों? क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं, यदि मान लीजिए कि हमें कहीं दूर ट्रैवल करनी है, अब वहां पर हमारा गंतव्य, वहां हमें हर हाल में पहुंचनी है। अगर वहां हम नहीं पहुंचेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। जरा सोचिए, अब वहां जाने के कई सारे साधन हैं, कई सारे मार्ग हैं। आप कौन सा मार्ग अपनाना चाहते हैं? अगर आप बस से ट्रैवल करेंगे तो कई दिन लग सकते हैं, ट्रेन से करेंगे तो कुछ कम समय लगेगा, और अगर फ्लाइट से सफर करेंगे तो बहुत कम समय के लिए। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन का भी यही आधार स्तंभ है। हम सभी मनुष्यों को अंततः पहुंचना वही है, मोक्ष को प्राप्त करनी ही करनी है। क्योंकि ये जो शरीर है ये किराए का है, ये जिंदगी जो है ये किराए का घर है, तो हमें तो यह किराया तो पे करना ही पड़ेगा। और जो हम पंच तत्व से जो हम उधार लिए हैं, यह मानव शरीर, इस शरीर को इसी मिट्टी में मिल जाना है। तो ईश्वर ने, परमात्मा ने हमें मानव शरीर इसलिए दिया, मानव जन्म इसलिए दिया, क्योंकि यही एक योनि है, यही एक जन्म है जिस जन्म में हम सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर के हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर मोक्ष के काबिल हो सकते हैं। अब आपको सोचना है कि आपको मोक्ष तक पहुंचने के लिए कई और जन्म लगाने हैं या फिर इसी जन्म में आपको वहां यात्रा करनी है। करना तो होगा, अदरवाइज इस ब्रह्मांड के अनगिनत जीवन और मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाएंगे। तो ओवरऑल अगर हम कहें तो हम सभी लोगों का जो यात्रा है, वो यात्रा सभी लोगों का निश्चित है और जाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में जाएं, चाहे कई और जन्म लगा दें। तो इसी योग में जो महर्षि पतंजलि या फिर हठ योग महादेव या कई सारे अन्य महायोगियों ने जो कला दिया है, जो योग का संक्षिप्त विवरण है, वो कई मार्ग से होकर के गुजरता है। हठ योग भी है, क्योंकि हठ योग सब लोग से संभव नहीं है, लेकिन राजयोग एक मीडियम है, एक माध्यम है, जिसके मदद से हम आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो अंतरंग योग उसी में से है, जो अगर कहते हैं जो योग के जो 8 लिंब हैं, 8 स्तंभ हैं, अष्टांग योग। अष्टांग योग में जो अंतरंग है वो है आपका धारणा, ध्यान, समाधि। चूंकि आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम, नियम, ये तो 5 जो ऊपर के योग के स्तंभ हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 स्तंभ तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन सब मनुष्य इससे होकर के नहीं गुजर सकते।
जो महान योगी होते हैं, जो योग के परंपरा पर आगे बढ़ते हैं, वही इसको पूरा कर पाते हैं। लेकिन अंतरंग योग जो है, धारणा, ध्यान, समाधि, यह भी बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन राजयोग का एक माध्यम है, इसका जो सबसे मूल पार्ट है वो है ध्यान। अब ध्यान लगाने के लिए, ध्यान की कला को सीखने के लिए, मेडिटेशन के आर्ट को सीखने के लिए सबसे पहले हमें धारणा पर कमांड संभालना होगा। यह जरूरी है कि अगर हम धारणा को समझेंगे, ध्यान करेंगे, तो जो 5 जो स्तंभ हैं इधर अष्टांग योग के, इनसे होकर के तो हमें गुजरना होगा। लेकिन हम फोकस करेंगे धारणा, ध्यान, समाधि के ऊपर। तो ध्यान की कला सीखने से पूर्व हमें धारणा को समझनी पड़ेगी। तो ध्यान की कला अब कब कर पाएंगे, कब हम ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं, ध्यान कैसे सीखते हैं, कैसे करेंगे ध्यान। ध्यान के अन्य सारी प्रक्रियाएं हैं, ध्यान के अन्य सारी क्रिया हैं, क्रिया योग हैं, योग के अलग अलग मीडियम हैं। ध्यान हजारों लाखों की तादाद में इसके टेक्निक पड़े हुए हैं। तो धारणा क्या है? धारणा सीखने से पहले हम एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं। आप जहां पर बैठे हैं या जहां पर आप वीडियो देख रहे हैं, आपके समक्ष कोई एक फोकस, कोई एक पॉइंट को आप लीजिए, जो भी आपके समक्ष हो। कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वॉल पर लगा कोई वॉलपेपर हो सकता है, कोई फोटो हो सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है। हम आपको कहेंगे केवल उसको देखना है, बिना किसी आग्रह के, बिना किसी पूर्वाग्रह के। तात्पर्य समझे? मतलब बिना किसी ज्ञान, बिना किसी विज्ञान के आपको उस ऑब्जेक्ट को देखनी है। क्या देख पाएंगे? संभव है? फॉर एग्जाम्पल, सिंपली अगर हम अभी वीडियो बना रहे हैं, मान लीजिए हमारे समक्ष जो ऑब्जेक्ट है मोबाइल है, तो हम देखें, मन में आ गया मोबाइल, यह हमारा ज्ञान हुआ। हम जानते हैं मोबाइल से यह कार्य होती है। या फिर मान लीजिए कि कोई वृक्ष है सामने में, अगर हम किसी बिना आग्रह पूर्वाग्रह के देखना चाहेंगे तो हम नहीं देख पाएंगे। क्या होगा? तो तुरंत हमें मन में ट्रिगर कर देगा कि ये इसका वृक्ष है। तो धारणा सीखने के लिए, धारणा को समझने के लिए, ध्यान में प्रवेश करने के लिए इसका अभ्यास महत्वपूर्ण है। इसीलिए भारतीय योग परंपरा और तंत्र समुदाय में एक बात कहा गया, भगवान बुद्ध भी ये बात को स्पष्ट कहे हैं कि सम्यक ही साधना है। अगर आप प्रवेश करते हैं राजयोग के लिए, अगर आप अभ्यास करते हैं, राजयोग प्राप्त करना चाहते हैं, तात्पर्य क्या? राजयोग हो जाने के बाद आप सर्वार्थ सिद्धि के साधक आप हो जाते हैं। आपको हर प्रकार की चीजें मिलती है, सिद्धियां मिलती हैं, उपलब्धियां मिलती हैं, धन, ऐश्वर्य, शोहरत, सब कुछ, और अंततः आप आत्मज्ञान के करीब पहुंचते हैं। वहां तक पहुंचने के लिए कब आप उसके काबिल बनेंगे? तो आपका अभ्यास सर्वप्रथम अभ्यास यही रहेगा कि बिना किसी आग्रह, बिना किसी पूर्वाग्रह के आपको किसी ऑब्जेक्ट पर पहले आपको कंसंट्रेशन करनी है, आपको फोकस करनी है। अगर हम इसका अभ्यास करना आरंभ कर देंगे, इसका अभ्यास हम शुरू करेंगे, तो फिर हम धारणा को समझ पाएंगे। उसके बाद हम ध्यान में आसानी से प्रवेश कर सकते हैं। इस अंतरंग योग के शिविर में हम आपको ध्यान के 18 के साथ साथ 18 ध्यान की तकनीक और कई अन्य तकनीक भी हम आपको कराएंगे, लाइव कराएंगे। ये 1 महीने की ये शिविर चलेगी। आज सरस्वती पूजा है। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आज रात्रि आप लोग 11 बजे से लेकर के 1 बजे के मध्य जरूर ध्यान करें, मेडिटेशन करें, अगर हो सके तो मंत्र जप करें। इससे पूर्व के हम आपको बता दें, हम अपनी वीडियो समाप्त करने से पहले हम आपको बता दें कि आखिर में ध्यान क्या है, या ध्यान क्या कोई फोकस है, कोई कंसंट्रेशन है, क्या मंत्र चैंटिंग है, या कुछ और है? ध्यान करने की चीज है। क्या है ध्यान? दोस्तों,
ध्यान ना ही फोकस है, ना ही कंसंट्रेशन है, ना कोई चैंटिंग है। ध्यान एक स्थिति है, वो स्थिति जिस स्थिति में आप एकाग्र रहते हैं, लेकिन किसके प्रति? आप अपने ओनली ब्रेथ के प्रति रहते हैं। शुरुआती दौर में आपको ब्रेथ के प्रति अवेयर रहना होता है, तब जाकर के आप ध्यान में प्रवेश करते हैं। जब आप समाधि के स्टेज में पहुंचेंगे तो वहां पर आपके सांसों का भी अस्तित्व खत्म हो जाती है, तब जाकर के आप समाधि में पहुंचते हैं। तो यह जो कला है, ध्यान की कला है, तंत्र की कला है, अंतरंग योग की कला है, योग की कला है, ये बहुत ही दिव्य कला है। इसे हमें सीखना होगा, इसे हमें प्रैक्टिस करना होगा। इसी को प्रैक्टिस कराने के लिए यह अंतरंग योग शिविर का आयोजन किया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को सब बात समझ में आई होगी। जो साधक मित्र, जो दर्शक मित्रों को अंतरंग योग शिविर में भागीदारी लेना चाहते हैं, हिस्सेदार बनना चाहते हैं, इस शिविर में हिस्सा लेना चाहते हैं, सबसे पहले वो ये बात का स्मरण रखेंगे कि उनको रात्रि के 11 बजे से लेकर के 11:40 का समय निकालना होगा, क्योंकि मेडिटेशन आरंभ जो हम लोग करेंगे वो रात्रि के ठीक 11 बजे करेंगे। 11 बजे इसलिए करेंगे क्योंकि इस समय प्रकृति स्वयं को री एनर्जाइज कर रही होती है। इसको तुरीय वेला कहते हैं। और इस समय किया गया कोई भी ध्यान कर्म, कोई भी स्पिरिचुअल कार्य, वो 100% हमें सफलता देती है। अतः जो ये समय निकाल सके और जो लगातार बिना किसी एक दिन के मिस के जो ज्वाइन हो सकते हैं, कृपया वही हमें मैसेज करें। आपकी स्क्रीन पर हमारा नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक बात बताना चाहेंगे दोस्तों कि यहाँ जो अंतरंग योग के शिविर में जो हम लोग ध्यान करने जाएंगे, यहाँ पर हर प्रकार के ध्यान करेंगे, जैसे कि प्रॉस्पेरिटी के लिए, मनी के लिए, एबंडेंस के लिए, हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, हैप्पीनेस के लिए योग निद्रा करेंगे। कैसे हम स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, एंग्जाइटी फ्री रह सकते हैं, फियर को हटा सकते हैं, फोबिया को हटा सकते हैं, चक्र ध्यान क्या है, कैसे हम साइकिक अटैक से बच सकते हैं, कैसे हम पर किसी बाहरी एनर्जी का आक्रमण नहीं हो सकता, कैसे हम अपने ऑरा को सुरक्षित रख सकते हैं। इन सभी चीजों के बारे में हम लोग लगातार अभ्यास रखेंगे। और साथ ही साथ अर्ली मॉर्निंग में सवेरे हम लोग योगाभ्यास भी करेंगे, कुछ सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, कुछ आसन भी करेंगे, कुछ प्राणायाम भी करेंगे, क्योंकि प्राणायाम जरूरी है। नाड़ी चोदन प्राणायाम इत्यादि आवश्यक होगा, सूर्य नमस्कार भी आवश्यक होगा। तो जो राजमार्ग की इस परंपरा में, राजमार्ग की इस कार्यशाला में जो हिस्सा लेना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए ध्यान से समाधि की ओर, भौतिक दुनिया से आध्यात्मिक जगत की ओर की यात्रा जो करना चाहते हैं, वो बेशक संपर्क करें। और एक सूक्ष्म बातें, कुछ बातें रह गई। दर्शक मित्रों, चाहे हठ योग हो, चाहे राजयोग हो, चाहे कोई हो, क्योंकि जो 5 दर्शन शास्त्र हैं, उस 5 दर्शन शास्त्र में जो सबसे प्रमुख दर्शन शास्त्र जो सांख्य योग है, सांख्य दर्शन है, उसमें कहा गया है पुरुष और प्रकृति से मिलकर के इस पूरे ब्रह्मांड का सृजन हुआ है। हर एक तत्व में पुरुष और प्रकृति की ऊर्जा होती है, अर्थात yin एनर्जी, YIN yin एनर्जी और यांग एनर्जी। जब किसी ऑब्जेक्ट में या किसी भी लिविंग थिंग्स में इन दोनों ऊर्जाओं का असंतुलन होता है तो परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। अतः तभी आपकी यात्रा पूर्ण होगी जब आप पुरुष और प्रकृति की ऊर्जा को आप बैलेंस रखेंगे। कैसे आप रख सकते हैं अपने बॉडी के पुरुष तत्व को बैलेंस, स्त्री तत्व को बैलेंस, इस कार्यशाला में हम यह भी जानेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ तकनीक, वाटर बॉटल टेक्निक, जल चिकित्सा के प्रणाली, कुछ वैदिक खंड के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए कि कोई मेल है या फीमेल है। अगर जो मेल का जो कैरेक्टर है,
अगर उनके अंदर कम हो रहा है तो जाहिर सी बात है उनके अंदर ये यंग एनर्जी जो है वो अनबैलेंस हो जाएगा। अगर कोई फीमेल है, उनके अंदर अगर फेमिनिन ऊर्जा अगर कम हो गई, अगर उनके अंदर स्त्री शक्ति का, स्त्री तत्व का जो गुण है, उनके जो अभिप्राय है, उनकी जो प्रतीक है, अगर वो कम हो गया तो वो अपने जीवन में अनबैलेंस हो जाएंगे। और उसी के विपरीत दोनों ऊर्जाओं का संतुलन अनिवार्य है। अगर आपके जीवन में, मान लीजिए कि अगर आपके जीवन काल में, यदि समझ लीजिए कि यदि आपके बॉडी में, यदि आपके जीवन में, यदि आपकी जिंदगी जीने की अभिप्राय में यदि आपको कहीं पर ये खट्टा मीठा अनुभव होता है तो समझ लीजिए कि आपके बॉडी का पुरुष और प्रकृति ऊर्जा असंतुलित है। अतः आपको इस ऊर्जाओं को संतुलन करना होगा, तभी आप एबंडेंस रह पाएंगे, तभी आप अपने रियल लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे। इसके क्या सिग्निफिकेंस हैं, इसके क्या स्टेप हैं, कैसे हम जांच सकते हैं कि किसके अंदर मैस्कुलिन ऊर्जा है, किसके अंदर फेमिनिन ऊर्जा है, किसके अंदर पुरुष ऊर्जा है, किसके अंदर प्रकृति ऊर्जा है, किसके अंदर संतुलित है, किसके अंदर असंतुलन है। अगर असंतुलित है तो इसको कैसे संतुलन किया जाए, ये सभी चीजें हम लोग जानेंगे। तो इसी जानकारी के साथ डे 1 में हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। जो लोग अंतरंग योग शिविर में हिस्सा लेना चाहते हैं वो कृपया नीचे दिए गए नंबर पर जरूर संपर्क करें, हमसे बात करें और उन्हें अलग से एक ग्रुप में शामिल किया जाएगा जहां पर हम लोग डेली अभ्यास करेंगे। इसी जानकारी के साथ हम रुद्रा अभी सिंह आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। मिलते हैं अंतरंग योग शिविर के शिविर में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। ओम नमो नारायण, नमः चंडिकाय। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।